अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम मीडिया के दोस्तों का इस केस से जुड़े रहने का, काज़मी साहब के साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि आज मौजूद सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी सिविल पिटिशन लीव टू अपील थी। हमने दो बातों के ऊपर इंसार किया हुआ था कि पहला कि बच्ची को फ़ाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस तक जो है वो शेल्टर होम मुंतकिल किया जाए, और दूसरा कि इसके अंदर एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करा के जो कि एक मेडिकल एविडेंस हाई कोर्ट के सामने आया है उम्र के लिहाज से, उसकी हकीकत मालूम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहुत तहम्मुल के साथ सुना, एक नहीं एक से ज़ायद बार सुना। वालिद साहब को भी तफसील से डिटेल के अंदर सुना, मगर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसके अंदर फ़िलहाल उन्होंने एक एज सर्टिफिकेट को माना हुआ था कि उसकी कोई हैसियत है और बच्ची का एक बयान है। तो अदालत ने कहा कि इस वक्त इस जगह के ऊपर ये हमारा इख्तियार नहीं है कि हम किसी इंसान को जो एक हाई कोर्ट से डिक्लेयर हुआ हो फ़िलहाल कि वो बालिग है, आज़ाद है, कहीं जाना चाहता है और एक एज का डॉक्यूमेंट है, हम ये फ़ैसला कर सकें। तो बेहतर ये होगा कि फ़िलहाल आप रेमेडी जो सीख कर रहे हैं मेडिकल ऑथेंटिकेशन टेस्ट के हवाले से, उस पर कोई डायरेक्शन दी जाए। तो हमने उसी लिहाज से अपनी जो आज सिविल पिटिशन लीव टू अपील है उसको नोट प्रेस किया है। नोट प्रेस से मुराद है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली है कि जी फ़िलहाल हम इसको आपके सामने दरख्वास्त को नहीं कह रहे कि इस पर कोई हतमी फ़ैसला करें, हम दोबारा आपके सामने पेश होंगे। और फ़िलहाल जब हमने नोट प्रेस की है तो इस कंडीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये क्या कहते हैं फैसिलिटेशन दी है कि उन्होंने कहा है कि हम ऑसिफिकेशन मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज कर सकते हैं, कोई भी कानून या फ़ैसला हमारे इस चीज़ में हायल नहीं होगा। ना सिर्फ ये कि हम अब मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त दे के जो एज सर्टिफिकेट आई है उसको चैलेंज कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक बाकी कोर्टों की बात है, जैसे आपको पता है ट्रायल कोर्ट में सी क्लास में चलान आया है कि जी बच्ची तो बड़ी उम्र की है, हाई कोर्ट में ये बात हुई है, या फैमिली कोर्ट में हम जाते हैं कि जी फैमिली कोर्ट हमें बच्ची की कस्टडी दे, ये शादी नाजायज़ है, तो वहाँ पे भी वो कह सकते हैं कि जी बच्ची की उम्र है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला किया है कि हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उम्र के हवाले से वो वालिदैन के यानी कि पटिशनर के सामने रुकावट के तौर पे नहीं आएंगी। यानी कि जो एज के हवाले से जहाँ तक हाई कोर्ट ने फैसला किया है उसको अब हम ना ट्रायल कोर्ट के अंदर कोई बंदिश है हमारी, वो ना फैमिली कोर्ट में कोई बंदिश है, हम वहाँ पे कानून के मुताबिक अपनी राय इख्तियार कर सकते हैं। और अब दोबारा हाई कोर्ट के अंदर हम आइनी पिटिशन के ज़रिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त देंगे, तो वहाँ पे भी हाई कोर्ट का ये फैसला जिस पे उम्र के हवाले से बात की है वो हमारे सामने हायल नहीं होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी इंसान को जो एक तरीके से बालिग किसी कोर्ट से डिक्लेयर हुआ हो उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को इनक्रोच नहीं कर सकती। ठीक है, ये एक सुप्रीम कोर्ट का इस पर मौक़िफ़ है, इस पर हमारी कुछ अदालतों की नज़ीरें भी हैं। हमारा इख्तिसार ये था कि जी बच्ची माइनर है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही एक बात तय की कि जी पहले ये कंफर्म तो फिर कर लिया जाए कि बच्ची माइनर है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो दरख्वास्त उन्होंने हमारी अलाउ की है कि आप जाइए और आप मेडिकल बोर्ड चैलेंज कीजिए और हाई कोर्ट का फैसला इसमें आपके आगे रुकावट नहीं होगा। तो यानी कि अगर हम मेडिकल बोर्ड के लिए जाते हैं और अगले 60 से 8-10 दिन में आपके सामने एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आती है कि जी बच्ची वाकई में कम उम्र है और वो उम्र नहीं जो पहले सर्टिफिकेट में आई थी, तो हमारे लिए इसी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे दोबारा खुले हैं कि हम उस नए शवायद के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने आएँ कि सर अब तो केस बिल्कुल साबित हो गया हतमी तौर के ऊपर कि हाई कोर्ट के सामने भी जो सबूत थे वो सच नहीं थे। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वो रास्ता हमारे लिए दोबारा खोला आने के लिए। जहाँ तक मुलाकात की बात है तो देखिए जी, वालिद की तो यही ख्वाहिश है कि बच्ची कम से न वापस घर में आ जाए। 2 घंटे 3 घंटे 12 घंटे हमारा ये मौक़िफ़ था, अदालत के सामने भी मौक़िफ़ था कि जो बच्ची 2 महीने से मग़विया है उसका जहनी तवाज़ुन कैसा है, वो किस खौफ में मुब्तला है, हम कैसे 12 घंटे की मुलाकात करके तसल्ली दे दें और कोर्ट को बोलें जी हाँ मुतमईन है। तो हमने अपना केस कंटेस्ट किया है और फिर अदालत ने बेहतर समझा कि बेहतर यही इस वक्त है कि आप ऑसिफिकेशन मेडिकल टेस्ट का रिलीफ लीजिए, और जो आपको बाकी अदालतों के अंदर कोई मसला है हाई कोर्ट के फैसले से, तो उसमें जहाँ तक उम्र की ऑब्जर्वेशन है, ये नहीं कि बच्ची अभी आज़ाद है जहाँ वो गई है, बट जो उम्र के हवाले से उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन दी है वो आपके सामने हायल नहीं आएगी। और फैमिली कोर्ट से आप बच्चे की कस्टडी हासिल करना चाहें तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ आप वो दरख्वास्त दे सकते हैं। देखिए, इस वक्त मैंने आपसे वही बात की ना कि इस वक्त करंटली बच्ची का जो स्टेटस है वो ये है कि वो बच्ची नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब आपने उसे सेटेड लिबर्टी किया है तो उसको आप अभी पाबंद नहीं कर सकते। पहले हमें ये साबित करना है कि बच्ची की उम्र वो नहीं है। आपको पता है कि 6 तारीख को ये रिपोर्ट आई थी ऑसिफिकेशन की, 7 तारीख को हेल्थ सेक्रेटरी को ख़त लिख दिया था वालिद साहब ने। उसके बाद जब हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से सवाल किया कि जी आप क्यों मेडिकल बोर्ड नहीं बना रहे, तो उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट के अंदर एक फ़ैसला आ चुका है
एज सर्टिफिकेट को रिकॉर्ड ले लिया गया है। अब उस इंक्वायरी को जो हाई कोर्ट से अप्रूव हो गई है, हम दोबारा कैसे चैलेंज कर सकते हैं? ये हमारे सामने बहुत बड़ी रुकावट थी। आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब हेल्थ सेक्रेटरी साहब के पास कोई जवाब नहीं होगा कि हमारी दरख्वास्त पे अमल करें, और अगर नहीं करते तो हम हाई कोर्ट से आईनी पिटिशन करके इस पर दरख्वास्त लेंगे कि जी अब मेडिकल बोर्ड बना के दुआ ज़हरा की जो उम्र है उसका हकीकी तयन किया जाए कि बेशक वो इतना सच्चा तो नहीं होगा, जितना एग्जैक्ट तो नहीं होगा, इतना नादरा का होता है, मगर मेडिकल एविडेंस के भी कोई कायदे और कवानीन होते हैं, वो पूरे किए जाए। हमें यकीन है कि मेडिकल एविडेंस की रिपोर्ट हमारे हक में आएगी, और हमें यकीन है कि उसके साथ हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे जब ये साबित हो जाएगा कि वो एज सर्टिफिकेट जो है वो एक गैर मामूली अंदाज में कबूल किया गया है और उसकी हैसियत जो है कानूनी तौर पे वो सही नहीं थी, और उसके अंदर जो अंदाज़ा लगाया गया था उम्र का वो भी गलत था। मेरे आपसे 2 सवाल हैं कि हमने पूरी समाअत देखी, आप लोग ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन हमें कहीं लगा कि निकाहनामा जो कि जाली साबित हो चुका है, आप लोगों ने उस पर भी बात नहीं की, क्योंकि दोनों दुल्हा ये आप लोगों के सामने एक सामने ये बात कर दूं, ये एक बहुत गलत तासुर है। मैं भी हैरान हूँ जब ये केस मुझे दिया गया था। किसी अदालत के अंदर भी निकाहनामा जाली साबित नहीं हुआ है, किसी भी अदालत में, ना मैजिस्ट्रेट की अदालत में। तमाम प्रोसीडिंग्स पढ़ के देख लीजिए। एक चीज़ जहन में रखिएगा, इस बच्ची ने CRPC 200 के तहत एक दरख्वास्त दी थी लाहौर में 18 तारीख को, और एक झूठ कहा था, जो झूठ से बुलवाया गया कि जी 17 तारीख को मेरे वालिद और मेरा कज़न लाहौर में हमारे घर पे आए हैं, जहाँ मैं अपने मुबैना शौहर के साथ रह रही हूँ, और हम पे तशद्दुद किया है, और फिर वहाँ से मौत की धमकी दे के चले गए हैं। उसके खिलाफ उसने एक प्राइवेट कंप्लेन की थी। उस प्राइवेट कंप्लेन में उसने अपना एक बयान लिखवाया था कि जी मैंने मर्जी की शादी की है, ये मेरी उम्र है, वालिदैन आए हैं, उन्होंने हमला किया और चले गए हैं। 1 महीने बाद जब उस केस की दोबारा पेशी हुई तो मुखबिया दुआ पेश नहीं हुई, तो नॉन प्रोसिक्यूशन के अंदर वो केस डिसमिस हुआ है कि जी दरख्वास्त गुजार केस चलाना नहीं चाह रहा। उसमें कहीं उन्होंने ये व्यू नहीं दिया कि निकाहनामा जाली है। देखिए, निकाहनामा वैलिड है या इनवैलिड है, इसका सिर्फ एक तरीका कानून के अंदर है, सूट फॉर जैक्टिटेशन, जो कि फैमिली कोर्ट सिविल कोर्ट करता है, और कोई अदालत मिजाज नहीं इस बात की। फिलहाल ये हमारे सामने है कि एक निकाहनामा है जिसके ऊपर उसकी उम्र जो है वो गलत लिखी है, मगर जब हम जज साहब के सामने दोबारा पेश हुए हैं तो मोहतरम जज साहिबान ने पूरा डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ात देखे हुए थे, और उनके इल्म में ये भी था कि डेट ऑफ बर्थ नादरा के रिकॉर्ड में 2008 है, और ये भी था कि ये डॉक्यूमेंट 2015 को इजरा हुए हैं। ये खुद अदालत ने हमारे सामने जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, ये खुद उनके सामने बात थी। इसी वजह से कोई वजह है कि अदालत ने हमारी दरख्वास्त दी है कि इवन हमने पिटिशन वापस ले ली है, मगर उन्होंने कहा कि जी हाँ मेडिकल बोर्ड के साथ आप प्रोसीड करें और आप दरख्वास्त दे के चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, इस्लामी रूह से जो तमाम फ़िक़ा जो है वो बड़े बड़े मुफ्तियान के भी फतवे आ गए कि ये निकाह माना ही नहीं जा सकता, जायज़ हो नहीं सकता कि वली की इजाज़त। देखिए, इस वक्त एक जहन में चीज़ नोट कीजिए, आप हाई कोर्ट का फैसला पढ़िए। हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को, जो इस केस का मुल्ज़िम है, उसकी कस्टडी में नहीं दिया है। हमारा ये एक आर्ग्यूमेंट है कि नतीजा यही निकला है, मगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि बच्ची आज़ाद है, जहां चाहना चाहे जाए, यानी कि बच्ची घर भी आ सकती है, बच्ची मरकज़ी मुल्ज़िम के पास भी जा सकती है, और बच्ची किसी तीसरी जगह भी जा सकती है अगर जाना चाहे तो अगर या तो हाई कोर्ट ने कहा होता कि जी ये इन्होंने चूँकि मरकज़ी मुल्ज़िम को जो मुबैना शौहर है उसको कस्टडी दे दी है, और कहा है कि इन दोनों को साथ रखा जाए और इन दोनों को ना जुदा किया जाए, फिर वैलिडिटी ऑफ मैरिज और क्या शरिया का इतलाक़ इस पर होता है और कैसे होता है, वो सवाल आते। इस वक्त आपने के सामने हमने मीडिया से शेयर भी किया था, हमारी जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हुई है, हमने निकाहनामा की वैलिडिटी पे सवाल नहीं उठाए। वो सवाल एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है फैमिली कोर्ट के लिए, बग़ैर उस निकाह के निकाह ख्वाह को क्रॉस एग्जामिन किए हुए, बग़ैर उस निकाह ख्वाह के उस निकाहनामे के गवाहों को क्रॉस एग्जामिन किए हुए, बग़ैर मुबैना दुल्हन और दूल्हा को क्रॉस एग्जामिन किए हुए कोई भी अदालत ये तय नहीं कर सकती कि निकाहनामा जाली है। तो इसलिए ये दायरा कार है नहीं सुप्रीम कोर्ट का। मैं अगेन आपके तवज्जुह से आम आवाम को ये नॉलेज देना चाहूँगा कि हमें लगता है कि जी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है तो एक दिन में सब ख़त्म हो जाएगा, चूँकि फिल्मों में ड्रामों में ऐसा ही होता है। अदालतों का दायरा कार होता है, कस्टडी के मामला, निकाहनामे की वैलिडिटी फैमिली कोर्ट देखता है, सिविल कोर्ट देखता है। कमसिन बच्चा कहाँ जाएगा ये गार्डियन कोर्ट देखता है। आपका मेडिकल बोर्ड होगा कि नहीं होगा ये आप आईनी पिटिशन में जाएंगे। मुल्जिम को सज़ा क्या होगी ये आप ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट के फैसले की अपील के हवाले से जो दायरा कार है आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो ये अलग अलग दायरा कार हैं अदालतों के, और हम हर जगह के ऊपर इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ अपनी दरख्वास्त दे रहे हैं।
शुक्रिया।